ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, राम सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर, रामा बसते सरयू तीर, रामा चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। बच्चों, मैं 2 दिन के वास्ते वीडियो नहीं डालूंगी क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ, तो 2 दिन के वास्ते मैं वीडियो नहीं डालूंगी बच्चों। तो आप मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं आज जो अभी वीडियो डालूंगी मैं ये 1 बजे तक ये शिव पुराण डल जाएगा, और फिर इसके बाद मैं आपको 4-5 बजे तक ये भागवत 4, साढ़े 4, 5 बजे तक भागवत डाल दूंगी, क्योंकि आज मैं दोनों वीडियो, दोनों भागवत और शिव पुराण दोनों डालूंगी। लेकिन 14 तारीख और 15 तारीख को मैं भागवत नहीं डालूंगी क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे माफ़ करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पुराण में वर पक्ष के आभूषणों से विशोभित शिव की निराजना कन्या दान के समय वर के साथ सब देवताओं का हिमाचल के घर के आंगन में विराजना तथा वर वधू के द्वारा एक दूसरे का पूजन। बोलो शिव पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर सब देव वेद मंत्रों द्वारा दुर्गा और शिव का उपासना गिरी श्रेष्ठ हिमालय ने प्रसन्नता और उत्साह के करवाकर तत्पश्चात गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि कौतूहल पूर्वक उनके घर के भीतर गए। वह उन्होंने वैदिक और लौकिक आचार का अर्थात रीति से पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मण की पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान कराया, फिर सब प्रकार से वस्त्र आभूषणों द्वारा विशोभित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोकों की जननी महाशैलपुत्री सुंदरी शिवा दीप वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई वही बैठी। उस समय उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्साह होने लगा। ब्राह्मणों को वक्त रीति से नाना प्रकार का दान दिया गया। अन्य लोगों को भी वह भांति भांति के बहुत से द्रव्य बांटे गए। विशेष उत्साह के साथ गीत और वाद्य आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन
किया गया। तंदारत में ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनि यह सब के सब बड़ी प्रसन्नता के साथ सनद उत्पन्न मनाते हुए भक्ति भाव से शिवा को प्रणाम कर शिव के चरण विंदों के चिंतन पूर्वक हिमालय की आज्ञा ले अपने अपने स्थान पर चले गए। इसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जान हिमालय से श्री शंकर तथा बरातियों को बुलवाने के लिए कहा। फिर तो बाजे बजने लगे। हिमालय के मंत्रियों ने जाकर वर और बरातियों से शीघ्र पधारने के लिए प्रार्थना की। वह बोले, कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अंत आप लोग शीघ्र मंडप में पधारें। तदनंतर भगवान शिव को सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके वृषभ की पीठ पर बिठाया गया और जय बोलते हुए सब लोग चले। भगवान शंकर को आगे करके बाजे बजते और कौतुक करते हुए सब बराती हिमालय के घर को गए। हिमालय के भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वत कौतूहल पूर्वक शंभु के आगे आगे चलते थे। भगवान के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। सब ओर से उन्हें चवर डुलाया जाता था तथा वह महेश्वर चंदेवे के नीचे होकर चलते थे। मैं विष्णु, इंद्र और लोकपाल आगे रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उस महान उत्साह के समय शंख भरी पटक बच्चों, शिव जी की जिस टाइम बारात चली, हिमालय ने बुलाया कि फेरे का टेम हो गया है। ऋषि ने कहा कि ग्रह की ऋषि ने कि अब फेरा का टेम हो गया है। तो भगवान की जिस टाइम बारात चली तो इस संसार में ना तो किसी की ऐसी सुंदर बारात चली है, ना चल सकती, ना आगे कोई उम्मीद है, क्योंकि बहुत सुंदर बारात चली शिव जी की। गाजा बाजा के साथ चली, चवर डुला रहे हैं, चंदेवे के नीचे से चल रहे हैं। भगवान खुश, माँ पार्वती खुश, शंकर भोले खुश, क्योंकि इनकी शादी जो है मृत्यु लोक में हुई। तो इनकी शादी अथाह सुंदर। और देखो बच्चों, कहते हैं ना कि फेरा के टेम सारे देवी देवता साक्षी होते हैं। जिस टाइम लड़की का हम फेरा दिलवाते हैं तो देवी पितर जितने भी होते हैं सब साक्षी होते हैं। तो लोकपाल आगे रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उस महान उत्सव के समय शंख, भेरी, पटहा, अनेक और गोमुख आदि बाजे बार बार बज रहे थे। उन सबके साथ जगत के एकमात्र शिव बंधु भगवान शिव परमेश्वर रोचित तेज से संपन्न हो यात्रा कर रहे थे। उस समय समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित हो बड़े हर्षो उल्लास के साथ उन पर फूलों की वर्षा करते थे। इस प्रकार पूजित और बहुत सी वस्तुओं द्वारा प्रसन्नचित्त हो परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वह श्रेष्ठ पार्वती ने शिव को वृषभ से उतारा। पूजित और बहुत सी वस्तुएं द्वारा प्रसन्नचित्त हो परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वह श्रेष्ठ पर्वतों ने
पार्वती, सॉरी बच्चों गलती से पढ़ा गया था। पर्वतों ने शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्साह के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। फिर महान उत्साह पूर्वक आपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने अन्य समस्त देवताओं और मुनियों को प्रणाम करके उन सबका समादर किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य मुख्य देवताओं को पाक अर्घ्य देकर हिमालय उन्हें अपने भवन के भीतर ले गए और आंगन में रत्नमय सिंहासन के ऊपर मुझको, विष्णु को, शंकर जी को तथा अन्य मेहमान और सखियों, ब्राह्मण पत्नियों तथा अन्य पूर्वदियों के साथ आकर आनंद आरती उतारी। कर्म कांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर के लिए मधु पारक पूजन आदि जो आवश्यक कृत्य थे उन सबको सह ऋषि संपन्न किया। फिर मेरे कहने से पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य आरंभ किया। इसके बाद हिमालय ने अंत वेदी में जहाँ समस्त आभूषणों से विशोभित उनकी कृष्णांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहाँ मेरे और श्री विष्णु के साथ महादेव जी को ले गए। तंदारत बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न हो कन्या दानोचित लगन की प्रतीक्षा करने लगे। गर्ग ने पुण्य हवन चन करते हुए पुण्य हवन वाचन करते हुए पार्वती जी की अंजलियों में चावल भरे और शिव के ऊपर अक्षत छोड़ा। बच्चों जैसे कि बारात आ जाता है, बाराती जिस टाइम आते हैं तो हमारे में तो ऐसे होता है जैसे बाराती आ जाते हैं और जिस टाइम बारात दूल्हा बारात ये बार दुआरी में खड़ा होता है तो उस टाइम लड़की दोनों हाथों में पीला चावल की मुट्ठी भरती है और उसके ऊपर मारती हैं। तो किसी की तो वो मुट्ठी जो मारेगी लड़की चावल का, तो किसी के तो छाती के ऊपर लगता है, किसी के माथे के ऊपर लगता है, किसी के पैर के ऊपर लगता है। तो इसका हम शुभ लगन और वो देखते हैं। अगर माथे पे गिरा, लड़की ने जो चावल फेंका है वो माथे पे गिरा तो मुकुट माथे में मतलब राज करेगी। जो छाती पे गिरा वो प्राणों से ज़्यादा प्यारी होगी और जो पैरों पे गिरेगा वो अपने पति की दासी होगी। हम लोग तो जब शादी होता है लड़की का तो चावल लेके जिस टाइम फेंकती है दूल्हा के ऊपर, उस टाइम देखा जाता है कि चावल कहाँ पड़ा। तो ये पार्वती ये गर्ग ऋषि ने चावल दिया पार्वती के हाथ में, फिर पार्वती ने चावल अपने शिव जी के ऊपर फेंका तो पार्वती का चावल छाती के ऊपर गिरा। उनके प्राणों से ज़्यादा प्यारी है पार्वती शिव जी को। तो बच्चों इनका जो शादी शिव जी का हुआ है तो हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ है। जैसे कि हम लोग शादी करते हैं तो पहले शिव जी ने सब करके जब बताया है कि ऐसे शादी हिंदू में करना चाहिए तो हम करते हैं बच्चों। आजकल थोड़े
थोड़े बच्चे पढ़े लिख के गुरु ज्ञानी बन गए तो वो अपने लव मैरिज कर लेते हैं। माँ बाप के मन में रहता है, हर एक के मन में रहता है माँ बाप के, कि मैं अपने बेटा बेटी का ऐसे शादी करूँ, ऐसे शादी करूँ। लेकिन किसी किसी की पूरी होती है, किसी किसी की नहीं होती। तो शादी जो रिवाज, रीत रिवाज से, जो विधि विद्वान से, जो ब्राह्मण करता है, वो शादी टिकती है। पहले के देखो बच्चों, पहले के जो बुजुर्ग थे, आप पहले के में आप गुस्सा भी होते होंगे, आपके दिल में नाराज़गी भी आते होंगे, लेकिन पहले के लोगों का इतना तलाक नहीं हुआ करता जितना अब होता है। क्योंकि अब ये कहेंगे शॉर्टकट में कर दो पंडित जी, शादी लेट हो रहा है, शॉर्टकट में कर दो। पहले की शादी जो थी 8-8 घंटे की, 4-4 घंटे की, ऐसे रात की शादी हुआ करती। तो रात को 12 बजे या 11 बजे शादी के वास्ते बैठते थे, गोधन लगन निकला करता, रात को बैठा करते तो सवेरे 5 बजे उठा करते, फेरा इतना लंबा चला करता। और अब अगर आप फेरा देख रहे हो और थोड़ा सा भी इधर उधर आँख हुआ कि फेरा ख़त्म, शादी संपट, पंडित जी शादी संपट कर देते हैं। क्योंकि पहले ही पंडित को कहा जाता है कि शॉर्टकट में करना पंडित जी, इतना देर हम बैठ नहीं सकते। तो शॉर्टकट में शादी होने लगी। तो शॉर्टकट में बच्चों कभी नहीं करना चाहिए। जो देखो भगवान ने, जो शिव जी ने जो शादी करके बताया है कि ऐसे शादी होती है, तो वैसे ही करना चाहिए। अब शॉर्टकट जीवन है बच्चों, इतना लंबा जीवन काटना है हमें, जिसके साथ जीवन संगनी बनाना है हमें, तो आप शॉर्टकट में करते हो तो वो भी शॉर्टकट हो जाता है। किसी का तलाक हो जाता है, कोई इधर उधर चली जाती है, कोई छोड़ देती है, तो शॉर्टकट होता है ना बच्चों। तो शॉर्टकट में अपनी ज़िंदगी चलती है। तो कभी भी शॉर्टकट नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को कहना चाहिए विधि विधान से पूरी शादी करो, चाहे 4 घंटा क्या 6 घंटा लग जाए। क्योंकि एक दिन की तकलीफ 100 दिन का सुख। भगवान कहते हैं एक दिन का तकलीफ हुआ तो क्या हुआ, 100 दिन का सुख होता है। अब जागरण आती है, माँ का जागरण देखना बच्चों, कोई कोई तो वहीं पे सो जाता है, आंख बंद करते रहेंगे। जागरण इतनी बड़ी माँ की जागरण हो रही है, लेकिन क्योंकि उनका मन जागरण सुनने को नहीं है, वो आई हैं जरूर, लेकिन उनका जो आत्मा आत्मा है वो जागरण सुनने का नहीं होता, नींद आ जाता है। जिसको लगन और तराना शरीर में होता है, वो जागरण पूरी रात सुनता है, और माता रानी उसकी झोली भी भरती है, आशीर्वाद भी देती है। तो बच्चों आप कुछ भी करो, कुछ भी, हमें कुछ भी करना है वो हमें भक्ति और भाव से करना है। जैसे कल भी 14 तारीख का भी संक्रांत कर रहा है, कोई 15 तारीख का भी संक्रांत कर रहा है, 2 संक्रांत बनाए हैं अब की। तो बच्चों आप संक्रांत में तिल और गुड़ का जरूर दान दो। जिस टाइम खिचड़ी दान करते हो उस टाइम आप घी जरूर दो, गुप्त दान दो। जैसे कि आप तिल के लड्डू बनाते हो, उसमें गुप्त दान आपकी इच्छा कुछ भी डाल दो, 1 रुपये से लेके आप कितना भी डाल सकते हो, सोना चांदी कुछ भी डाल सकते हो, आप उसको दान करो। क्योंकि दान महादान, कंबल दान करो, जूता दान करो, गरम कपड़े दान करो। जो मकर संक्रांति आती है, मकर संक्रांति में जो दान किया जाता है वो विष्णु लोक का होता है। मकर संक्रांति का एक एक राई का दाना इतना इतना पुण्य मिलता है। दान बहुत जरूरी है, संक्रांत का दान महादान होता है बच्चों। तो आप संक्रांत का दान करो। और संक्रांत के जैसे 14 तारीख और 15 तारीख को मैं भी बाहर जा रही हूँ, तो मैं 2 दिन नहीं डालूंगी, आप मुझे माफ़ करना। करते हुए पार्वती जी की अंजलि अंजलि में चावल भरे और शिव के ऊपर अक्षत छोड़ा। परम उद्धार सुमुखी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और
जल से वह रुद्रदेव का पूजन किया, जिसके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वह अपने अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर मेरे और गंगा आदि यमुनाओं के कहने से शंभु ने लोक 4 वर्ष शिवा का पूजन किया। इस प्रकार बच्चों, जो इनका फेरा हो रहा था, तो देखो अब जैसे लड़की का हम गोर पूजते हैं, तो एक परात होता है, परात में उसमें गंगा जल डालते हैं, कच्चा दूध होता है, चावल होता है और दूब होता है। तो ये फेरा से पहले लड़की का होता है, तो फिर इसके बाद नहलाते धुलाते हैं, तो उसको पैर को पूछते हैं और जो भी आपकी इच्छा होती है वो लड़की की झोली में डालते हैं। कोई चुटकी डाल दिया, कोई जैसे मतलब सुहाग की चीज़, कोई पैसा रुपए, ये उसकी झोली में डालते हैं सदा सुहागन का आशीर्वाद देने के वास्ते। तो कुश और जल से वह रुद्रदेव का पूजन किया, जिसके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वह अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर मेरे और गर्ग दी मुनियों के कहने से शंभु ने लोक 4 वर्ष शिवा का पूजन किया। इस प्रकार पर पूजन करते हुए वह दोनों जगन मैं पार्वती परमेश्वर वह सुशोभित हो। जैसे बच्चों शादी होता, फेरा होता है ना, फेरे में कुछ चीज़ कर देते हैं, जैसे कि सील का बट्टा होता है या मुसल होता है वहाँ पे, तो उससे पूजा कराते हैं बर से। फिर उसको वही भगवान शंकर पार्वती का पूजन किए, पहले पार्वती माँ की, फिर शिव जी ने किया। कहते हुए दोनों जगन में पार्वती परमेश्वर वह सुशोभित हो रहे थे। त्रिभुवन की शोभा से संपन्न हो परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपति की लक्ष्मी आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, कल मैं जा रही हूँ, जैसे हमारे भी बच्चों जुजमानी पर होती हैं, तो मैं अपने जुजमानों के यहाँ जा रही हूँ। कल नहीं, आज जाऊँगी शाम को। तो मैं काल और परसों 2 दिन लग जाएगा मुझे, क्योंकि पंजाब साइड जा रही हूँ, तो 2 दिन लगेगा बच्चों। तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं जुजमानों के यहाँ जा रही हूँ। बुलाए कि दादी संक्रांत में आ जाना, तो क्योंकि ब्राह्मणों को जाना पड़ता है। पंडित जी तो है नहीं, जो पंडित जी चले जाते थे पहले, अब मैं ही जाती हूँ। तो मैं शाम को निकलूँगी पंजाब के वास्ते, तो 2 दिन लग जाएंगे मुझे। जैसे कल का दिन और परसों शायद मैं 6:30-7 बजे तक आऊँ। अगर टेम रहा तो मैं ज़रूर भागवत डाल दूँगी बच्चों, और अगर टेम नहीं रहा, जैसे बुढ़ापा है बच्चों, थक जाती हूँ, अगर मैं थकी नहीं और मैं
तो ज़रूर मैं भागवत पुराण डालूँगी बच्चों। और अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं रही तो नहीं डालती, और ठीक रही तो मैं ज़रूर डालूँगी। परसों रात को 7:30 बजे तक मैं आऊँगी। आप 2 दिन के वास्ते मुझे माफ़ करना बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।